हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने ही चैनल लर्न लाउड एजुकेशन पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश, जो कि फ्रेंड्स बुक का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हमने बार बार आपको बोला है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, है ना फ्रेंड्स। और गाइस, ये हमारा चैप्टर नेम है द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, है ना। द बुक डैट सेव्ड द अर्थ, ये हमारा चैप्टर का नाम है। और गाइस, इसका मतलब क्या होता है, क्या अर्थ होता है, मैंने ये सब बात कर लिया है पिछले ही वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अब हम इस वीडियो में पार्ट 3 के लिए बात करने जा रहे हैं। डैट मीन्स की फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1, पार्ट 2 को कवर किया है द बुक डैट सेव्ड द अर्थ के लिए। ओके, और गाइस, ये आज का वीडियो जो है ना, हमारा ये पार्ट 3 है। ओके, तो फ्रेंड्स, आज पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे उससे आगे, यानी पार्ट 2 में जो होता है, हिस्टोरियन में जो होता था, अब हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 में। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा जो पैराग्राफ है, सेंटेंस है, टाइटल है, वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे है मार्स स्पेस कंट्रोल, मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोल लॉ, है ना, बिफोर एंट्रिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या बोल रहा है इस टाइटल में। फ्रेंड्स, इस टाइटल का मतलब यही है कि स्टैंड पर, है ना, स्टैंड पर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है मार्स स्पेस, है ना। मार्स स्पेस यानी मंगल ग्रह का अंतरिक्ष। ओके, मंगल ग्रह का अंतरिक्ष। ओके फ्रेंड्स, और गाइस, फिर था कि कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ बोल लॉ बिफोर एंट्रिंग, यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स टाइटल। यानी फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि कंट्रोल महान और ताकतवर थिंक टैंक कमांडर, है ना, मतलब थिंक टैंक कमांडर इन चीफ अंदर आने से पहले सिर झुकाते हैं। यानी फ्रेंड्स, बोल रहा है कि स्टैंड पर एक साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है मार्स स्पेस, यानी फ्रेंड्स मंगल ग्रह का अंतरिक्ष। ओके, कंट्रोल महान और ताकतवर थिंक टैंक कमांडर इन चीफ अंदर आने से पहले सिर को झुकाते हैं। ओके, यहाँ पे यही बोल रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये मैंने टाइटल की बात कर ली। ओके, अब गाइस, यहाँ जो अब सेंटेंस आता है, पैराग्राफ आता है, शायद कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस है नूडल, खाने वाला नूडल नहीं, नूडल यानी नाम है। ओके, नूडल, है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे बोल रहा है कि बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, है ना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे नूडल में बोल रहा है कि नूडल में यही बोल रहा है कि सिर झुकाते हुए, है ना, बोइंग यानी सिर झुकाते हुए, ओ महान और ताकतवर थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर और होशियार जीव, आपके क्या आदेश हैं। फ्रेंड्स, बातों को समझो। यहाँ पे जो सेंटेंस है, नूडल बोइंग ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स, यहाँ पे यही तो सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में बोल रहा है कि सिर झुकाते हुए, ओ महान और ताकतवर थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर और होशियार जीव, आपके क्या आदेश हैं। फ्रेंड्स, इसमें यही बोला जा रहा है। ओके, अब गाइस, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है थिंक टैंक वाला, यानी अब थिंक टैंक बोल रहा है कि previously you left out part of my salutation, apprentice noodle, go over the whole thing again। फ्रेंड्स, यहाँ पे थिंक टैंक यानी यही बोल रहा है कि, यानी वर्कर्स स्वभाव से, है ना, थिंक टैंक यही बोल रहा है कि वर्कर्स स्वभाव से, यानी प्रीवियसली वर्कर्स स्वभाव से, प्रीवियसली यानी वर्कर्स स्वभाव से। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है कि यानी वर्कर्स स्वभाव से तुमने मेरे संबोधन का एक भाग छोड़ दिया, तुमने मेरे संबोधन का एक भाग छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल, है ना, पूरी बात दोबारा से कहो। यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि अप्रेंटिस नूडल गो ओवर द होल थिंग अगेन, यानी अप्रेंटिस नूडल पूरी बात दोबारा से कहो। यहाँ पे यही बोला जा रहा है फ्रेंड्स। ओके गाइस, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं जो बोल रहा हूँ सेंटेंस को देखो, समझो। ओके, अब गाइस, फिर से नूडल बोल रहा है, अब नूडल की पारी आ रहा है। ओके, अब नूडल बोल रहा है कि इट शैल बी डन सर इन अ सिंग सॉन्ग। यहाँ पे बोल रहा है कि नूडल बोल रहा है कि इट शैल बी डन सर
in a sing song, O great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? फ्रेंड्स ये आपको सेंटेंस यहाँ पे दिख रहा होगा साइड में। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि यह हो जाएगा सर, है ना, यह हो जाएगा सर, एक मतलब गुनगुनाहट के साथ। यहाँ पे यही तो बोल रहा है कि इट शैल बी डन सर इट इन अ सिंग सॉन्ग, यानी यहाँ पे यही बोल रहा है यह हो जाएगा सर एक गुनगुनाहट के साथ। फ्रेंड्स अभी जो मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस पढ़ा कि इट शैल बी डन सर, यानी ये टाइटल यहाँ पे ये सेंटेंस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि यह हो जाएगा सर, है ना, यह हो जाएगा सर। ओके, फिर यही बोल रहा है कि इस सेंटेंस में कि एक गुनगुनाहट के साथ ओ महान और ताकतवर जीवता जंदा मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली और होशियार जीव हाँफता है ना, आपके क्या आदेश हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है, जो बोला जा रहा है मैं वही बता रहा हूँ। फ्रेंड्स मेहनत लगती है ना, इस पर ध्यान देना पड़ता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब मैं आपको बता पाता हूँ। ओके, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, जो बोल रहा है सेंटेंस में पैराग्राफ में वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब गाइस फिर से जो सेंटेंस आता है कि नूडल के बारे में, है ना, अब फ्रेंड्स सॉरी नूडल तो मैंने बता दिया। अब फ्रेंड्स सेंटेंस आता है थिंक टैंक, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको थिंक टैंक शो कर रहा होगा। थिंक टैंक बोल रहा है कि फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि थिंक टैंक दैट्स बेटर नूडल, आई विश टू बी प्लेस्ड इन अ कम्युनिकेशन विद आवर मैंड स्पेस प्रोब टू दैट, है ना, ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership, what do they call it again? फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे तो पढ़ लिया है, लेकिन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है कि इस बार ठीक है नूडल। फ्रेंड्स सेंटेंस को ध्यान से देखिए, मैं जो ट्रांसलेट कर रहा हूँ उसको मिलाइए। ओके, इस सेंटेंस से जो मैं पढ़ा है ना फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा था कि डेट्स बेटर नूडल, यानी बोल रहा था कि इस बार ठीक है नूडल, मैं चाहता हूँ कि मेरा संपर्क उस दल से करवाओ जो उस मतलब हास्यास्पद, है ना, हास्यास्पद छोटे से ग्रह की खोज में लगा है, जिसको हम अपने भले शासन के नीचे लाना चाहते हैं, वह इसको क्या कहकर पुकारते हैं, है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे यही बोल रहा है। और गाइस फिर से आता है नूडल के बारे में, तो नूडल है कि अर्थ योर इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि नूडल बोल रहा है कि पृथ्वी श्रीमान, है ना, पृथ्वी श्रीमान। ओके, अब फ्रेंड्स थिंक टैंक के बारे में आता है कि थिंक टैंक बोल रहा है कि अर्थ ऑफ कोर्स यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट माई मिरर आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि पृथ्वी अवश्य, तुम जानते हो कि वह जगह कितनी महत्वपूर्ण है ना, परंतु पहले आवश्यक चीज़ मेरा दर्पण, है ना। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बोल रहा था कि व्हाट डू दे कॉल इट अगेन, यानी मैं अपने दर्शन से तसल्ली करना चाहता हूँ। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है। फ्रेंड्स अब जो यहाँ सेंटेंस आता है कि नूडल के बारे में, नूडल बोल रहा है कि इट शैल बी डन सर ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि यह हो जाएगा सर, वह जीवता जनता को एक दर्पण देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बोल रहा है। ओके, अब गाइस फिर से थिंक टैंक बोल रहा है कि मिरर इन माई हैंड। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सेंटेंस दिख रहा होगा, है ना, मिरर इन माई हैंड, सॉरी मिरर इन माई हैंड हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली intellectually, है ना, intellectually gifted being in the land। फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि दर्पण दर्पण मेरे हाथ में, है ना, दर्पण दर्पण मेरे हाथ में। ओके, और फ्रेंड्स फिर क्या बोल रहा था कि धरती पर सबसे अधिक प्रतिभावान बुद्धि यानी जीवी कौन है ना, बुद्धिजीवी कौन है। ओके, फिर फ्रेंड्स ऑफ स्टेज वाइज, है ना, ऑफ स्टेज वाइज यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, है ना फ्रेंड्स सेंटेंस है कि ऑफ स्टेज वाइज, यानी फ्रेंड्स आफ्टर अ पोज यूजर, यानी फ्रेंड्स यहाँ पे यही बोल रहा है कि ऑफ स्टेज वाइज में फ्रेंड्स यहाँ पे बोल रहा है कि मंच के पीछे से आवाज़, है ना, यानी थोड़ा रुक कर आप सर, है ना, थोड़ा रुक कर आप सर। फ्रेंड्स मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ जो जिस तरह से सेंटेंस यहाँ पे बता रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम द बुक डेट सेव्ड द अर्थ के लिए पार्ट 3 को हम यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स देखो फ्रेंड्स मेहनत लगती है फ्रेंड्स, है ना, बताने में मतलब पसीना बाहर हो जाता है फ्रेंड्स, और
ये तो मैंने फ्रेंड्स इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताया है। जिस तरह से सेंटेंस आपको यहाँ पे मतलब मैंने बताया, तो उसी तरह से उसको हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, फिर आपको बताना पड़ता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। थिंक टैंक नूडल के बारे में कुछ तो ज़रूर समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अभी तो चैप्टर बाकी है, अभी बहुत सारा वीडियोस बनना इस पे बाकी है। और फ्रेंड्स ये लंबा चैप्टर है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप देखिए, है ना, पार्ट बाय पार्ट देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।